तो अभी नियम लिखाए थे 4 मैंने स्टेटमेंट कंक्लूजन के लिए, और मैं बता देता हूँ ये जो क्लास है हमारी RS प्री क्रैश कोर्स के लिए है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी, ठीक है। और लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत आता है स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष। तो एग्जाम्पल शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। यहाँ कह रहा है क्या सरकार को NCERT के वर्तमान पाठ्यक्रम से 50% कम करने के प्रस्ताव दिया था। ठीक है भाई, तो ये दोबारा पढ़ लेते हैं कथन में क्या लिखा है। 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये लिखा है कि सरकार ने NCERT के वर्तमान पाठ्यक्रम में 50% कम करने के लिए प्रस्ताव दिया था। निष्कर्ष, सरकार को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करना चाहिए जो गुणवत्ता को प्रभावित किए बगैर कम कर सके। तो ये वाली बात क्या है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाला पॉइंट जो है निष्कर्ष का सही है इस कथन के लिए। सेकंड, पाठ्यक्रम की कमी इस प्रकार की जाए कि जिससे सभी छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हों। जरूरी नहीं है भाई, तो ये बात गलत है। केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, फर्स्ट ओनली फर्स्ट फॉलोज। तो डी आंसर जो है इसका होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के CEO ने कहा कि अगले महीने से गर्भवती महिलाओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की माताओं को कार्य करने के समय में सहूलियत दी जाएगी। मतलब एक तो गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको कार्य करने का जो टाइम है, उनका जो ऑफिस का टाइम है, उसमें रियायत मिलेगी। साथ में 5 साल से कम जिनके बच्चे हैं महिलाओं के, उनके लिए भी रियायत का फैसला किया है CEO ने। ठीक है, कंपनी के CEO ने। निष्कर्ष क्या लगता है इससे हमें कि युवा माताओं को शुरुआती साल में अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने की ज़रूरत है। बिल्कुल ये कथन से निष्कर्ष लग रहा है, क्योंकि 5 साल से कम बच्चों के जो 5 साल से कम है उम्र जिनकी, उन माताओं को सहूलियत की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है माताओं को बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। ये बात सही है, निष्कर्ष सही है। कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों के दायित्व और काम के दबाव की परवाह करते हैं। ये भी यहाँ पे पता चल रहा है निष्कर्ष में कि परवाह करते हैं उनकी, तभी तो ये फैसला जो है परवाह करते हैं, तभी ये फैसला जो है उन्होंने लिया है। तो दोनों बातें सही हैं, तो यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष निकलते हैं। C ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा एग्जाम्पल है थर्ड। पूरी क्लास पढ़ लीजिए एक बार क्या लिखा है। इसमें कह रहा है कि खिलाड़ियों से बात करते हुए कोच ने कहा कि क्लब में उच्च श्रेणी की प्रतिभा विलुप्तता में है। मतलब उस श्रेणी की जो प्रतिभा है वो नहीं दिख रही है, वो काफ़ी टाइम से विलुप्त, मतलब खत्म होने के कगार पे है, ये कोच कह रहा है। निष्कर्ष क्या लग रहा है इससे? कोच खिलाड़ियों की क्षमताओं को परखने में सक्षम है। बिल्कुल सही बात है भाई, जब भी तो ये डिसीजन कह रहा है कि भाई कि उच्च श्रेणी की जो प्रतिभा है वो विलुप्तता की ओर है, तभी वो खिलाड़ियों की क्षमताओं को परखता है, तभी तो ये बात कही है। पहली बात सही है। कोच अपनी टीम में प्रतिभा को स्वीकार कर रहा है, ये बात भी सही है भाई। दोनों ही बातें जो हैं वो सही हैं, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं हम आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। हाँ भाई, 4th नंबर का एग्जाम्पल है, सुनिए, इसको सॉल्व करते हैं। फिल्म के प्रमोशन के दौरान निर्माता टीम मीडिया के सामने फिल्म के मुख्य बिंदुओं को पेश करती है। ओके, निष्कर्ष क्या लगेगा इससे कि निर्माता टीम फिल्म के बारे में मीडिया को क्या बताया जाना चाहिए इसके लिए उत्सुक है, इसलिए वे सही प्रचार बनाते हैं। तो पहली बात तो क्या है, सही है। निर्माता टीम उम्मीद करती है कि फिल्म सफल हो, ये बात भी सही है। देखो, विज्ञापन देने वाले जितने भी हैं ये सब पॉजिटिव रेस्पॉन्स की उम्मीद करते हैं। ये पूर्व धारणा में और निष्कर्ष में ये पॉइंट जो है वो काम आएगा। अगर आपसे कोई किसी भी तरह की प्रार्थना करे, विनती करे, इच्छा जाहिर करे, याचिका या विज्ञापन देने वाले हमेशा पॉजिटिव रेस्पॉन्स चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें जो हैं वो सही हैं। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर
होगा। ये क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, 4 नंबर का। ठीक है, अब 5th नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास एक बार पढ़िए और फिर हम सॉल्व करते हैं। ये वापस से डबल छप गया है ना, ये डबल छप गया है, वापस से 2 बार ले लिया है। तो एक काम करते हैं, प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। नौकरशाह को कुलपति के रूप में नियुक्त करके सरकार ने शीर्ष विश्वविद्यालयों को चौपट कर दिया है। ठीक है भाई, ये कथन में कह रहा है कि नौकरशाहों को कुलपति के रूप में नियुक्त करके सरकार ने शीर्ष विश्वविद्यालयों को चौपट कर दिया है। निष्कर्ष क्या होना चाहिए इससे? पहला निष्कर्ष क्या है कि फर्स्ट वाले में कह रहा है कि सरकार को कुलपति की नियुक्ति करते समय शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विशेषता पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये सही निष्कर्ष है पहला। कुलपति को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विशेषज्ञ होना चाहिए और विश्वविद्यालयों की उपलब्धियों से अवगत होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात भी क्या है, निष्कर्ष की सही है। कथन को देखकर ये दोनों ही निष्कर्ष जो हैं वो करेक्ट हैं। ये प्रश्न नंबर 6 है। बढ़ते हैं आगे। कुछ राज्य के कॉलेज में बड़े पैमाने पर नकल की जा रही है। ये समस्या है भाई, ठीक है, नकल हो रही है, जो उच्च शिक्षा में छात्रों की खराब गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। निष्कर्ष क्या लगना चाहिए इससे? सरकार को उन कॉलेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो बड़े पैमाने पर नकल में शामिल हैं। बिल्कुल साहब, ये होना चाहिए। पहली बात जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। सेकंड, कॉलेज में बड़े पैमाने पर नकल करने की प्रक्रिया को सतर्कता दल से कम किया जाना चाहिए और इससे संबंधित घटना में उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए। ये भी भाई एक महत्वपूर्ण कदम है नकल को रोकने के लिए। तो दोनों ही निष्कर्ष इस कथन के लिए बिल्कुल करेक्ट हैं, सही है। बढ़ते हैं अगला एग्जाम्पल। श्याम ने कौशिक से कहा। श्याम ने किसने कहा है भाई? कौशिक से कहा है। क्या कह रहा है कि कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है। कल्याण कोई नाम है जिसका प्रदर्शन क्या है साहब? अच्छा है। ये कह रहा है कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है और उसे प्रोन्नत किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, मतलब ये है। ओके, निष्कर्ष, कल्याण को छोड़कर किसी अन्य ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है, उसे, हाँ जाहिर सी बात है, जब कल्याण की बात हो रही है तो कल्याण ने अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन से प्रोन्नति मिलती है, ये ज़रूरी नहीं है, कहीं ऐसा लिखा नहीं है, कल्याण की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए साहब? केवल जो है वो कौन सा आना चाहिए? केवल, अब यार इसमें एक बार दोबारा पढ़ता हूँ, फिर एक बार वापस डिसीजन लेते हैं। फिर से पढ़ते हैं। श्याम ने कौशिक से कहा। कहने वाला कौन है? श्याम। किससे कह रहा है? कौशिक से कह रहा है कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है, ओके, और उसे प्रोन्नत किया जाना चाहिए। ठीक है, कल्याण को छोड़कर किसी भी अन्य ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। किसी अन्य के बारे में, ओके, किसी अन्य के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, इसलिए पहला गलत है। प्रदर्शन से प्रोन्नति मिलती है, कथन को देखकर ये बात सही है। प्रदर्शन से ही कल्याण को प्रोन्नति मिल रही है, ये वाली बात सही है। सेकंड जो है निष्कर्ष सही है, पहले गलत थोड़ा सा समझ लिया था। करेक्ट आंसर जो आएगा वो सेकंड आएगा। ठीक है, ओनली सेकंड वाला जो है वो सही है। 9 नंबर का प्रश्न है, पूरी क्लास एक बार पढ़िए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। मतलब माता पिता जितने भी है वो अच्छी शिक्षा अगर कोई देता है तो उसके लिए पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, चाहे स्थिति माता पिता की कमती भरती है, कैसी भी है, पर वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी शिक्षा है तो उसके लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। माता पिता को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहिए, ये वाली बात, ये बात तो सही है, क्योंकि वो तैयार हो जाते हैं अच्छी शिक्षा देने के लिए। तो अच्छी शिक्षा तो हर किसी को ज़रूरत है ही, और हर किसी का अधिकार है अच्छी शिक्षा लेने का। सेकंड,
अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर ही प्रदान की जाती है, केवल केवल उच्च शुल्क पर ही प्रदान की जाती है, ये वाली बात गलत है। तो सही जो है वो कौन सी है, ओनली फर्स्ट वाली बात जो है वो सही है, केवल फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो सही है। बढ़ते हैं आगे। लिखा है एक समूह संगीत प्रदर्शन देखने के बाद सतीश ने टिप्पणी की। एक समूह संगीत प्रदर्शन को देखने के बाद सतीश टिप्पणी करता है कि मृणाल ने अच्छा गाया। मृणाल कोई है जिसने बहुत अच्छा गाया है। सतीश ने मृणाल के गायन की प्रशंसा की है। हाँ बिल्कुल की है, अच्छा गाया है कह रहा है, तो ये बात तो सही है। सेकंड, अन्य सभी गायकों ने अच्छी तरह नहीं गाया, ये क्लियर नहीं है। मृणाल, ये सतीश की पता है, सतीश ने मृणाल के बारे में कहा है, सेकंड का क्लियर नहीं है, ओनली फर्स्ट फॉलो। तो यहाँ जो आंसर आएगा केवल एक आएगा। बढ़ते हैं आगे। क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि जिन लोगों को साक्षात्कार किया जाएगा वे पूर्व भारतीय विकेट कीपर हैं। क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि जिन लोगों का साक्षात्कार किया जाएगा वे पूर्व भारतीय क्रिकेट विकेट कीपर हैं और वे कोच के पद के लिए उपयुक्त हैं। ओके, विकेट कीपर है और कोच के लिए उपयुक्त हैं। निष्कर्ष क्या लगेगा, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि बोर्ड ने प्रमुख मानते हैं कि पूर्व क्रिकेट कोच विकेट कीपर कोच के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। जाहिर सी बात है, सब कोचों को विकेट कीपर को बुला रखा है तो वो मानते हैं ये बात, है ना। पूर्व विकेट कीपरों के पास पिच पर अधिक अनुभव है, ये वाली बात भी सही है। दोनों बातें जो है वो पॉजिटिव हैं, सही हैं। तो आंसर जो आना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, तो बी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर लिखा है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ ने कहा कि टेक केयर शटर हमारे कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि युवा माँ को अपने बच्चों को खुद से दूर घर पर ना रखना पड़े। ठीक है भाई, तो ये एक सीईओ ने कहा है कि डे केयर शटर मतलब जिनके छोटे बच्चे हैं वो अपने बच्चों को यहीं रख सकते हैं जिससे बच्चों को माँ से दूर नहीं होना पड़े। अब निष्कर्ष क्या लगेगा इससे, वो हमें पता करना है। पहला, सीईओ ने कार्यस्थल पर एक डे केयर सेंटर खोलने की घोषणा की है, कराया जाएगा लिखा है, उपलब्ध कराया जाएगा, बिल्कुल घोषणा की है, कराया जाएगा, है ना। तो पहली बात तो सही है। सेकंड, सीईओ अपने महिला कर्मचारियों द्वारा सुविधा का उपयोग करने की उम्मीद कर रहा है ताकि घरेलू दायित्व के कारण तनाव मुक्त रहे, बिल्कुल ये बात भी सही है। ठीक है, ऊपर लिखा है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी सीईओ ने कहा कि डे केयर शटर हमारे कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि युवा माँ अपने बच्चों को खुद को, तो घोषणा कर दी है। दोनों बातें क्या हैं, दोनों निष्कर्ष जो हैं वो सही हैं, डी आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला लिखा है 13 में इस बैठक का आयोजन बहुत अच्छे से किया गया है। इस बैठक का आयोजन बहुत अच्छे से किया गया है, कोई बैठक है उसका आयोजन जो है बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। अब पहला निष्कर्ष जो है वो क्या है, आयोजक व्यापार जगत के लोग हैं। आयोजक व्यापार जगत के लोग हैं, ऐसा कुछ क्लियर है क्या इसमें? नहीं। आयोजक बैठक का आयोजन करने में बहुत सुव्यवस्थित रहे हैं। इस बैठक का आयोजन बहुत अच्छे से किया जाए और आयोजक बैठक का आयोजन करने में बहुत सुव्यवस्थित रहे, ये वाली बात कथन को देखकर जो है वो सही है, क्योंकि मैंने कहा था रेस्पॉन्स कैसा चाहते हैं हमेशा हर लोग पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बात जो है वो सही है, सेकंड। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है इस बैठक का आयोजन बहुत अच्छे से किया गया है, ये डबल छप गया है, इसको मैं हटा देता हूँ, अभी सॉल्व करवाया था वही है। तो अगला है पर्यावरण सम्मेलन में बोलते हुए प्रमुख वक्ता ने पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों के बारे में नए विचारों के प्रवर्तन
के लिए युवाओं द्वारा किए गए योगदान की सराहनीय की है। ओके, अब इससे निष्कर्ष क्या लगेगा वो हमें देखना है। यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट में कि मुख्य वक्ता पर्यावरण को बचाने के लिए युवाओं की उपस्थिति को उजागर कर रहा था। ये बात सही है भाई। पहली लिखा हुआ है कि नए विचारों के प्रवर्तन के लिए युवाओं द्वारा किए गए योगदान की क्या की है भाई, सराहना की है। इसका मतलब मुख्य वक्ता पर्यावरण को बचाने के लिए युवाओं की उपलब्धियों को उजागर कर रहा था। सही बात है। इस सम्मेलन के सभी निष्कर्ष लागू किए जाएंगे, ये ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, केवल फर्स्ट आएगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ लिखा है ज्ञान एक कौशल नहीं है। ज्ञान एक कौशल नहीं है, यह सीखने और अनुभव लेने की क्रिया है। ठीक है, पहला फर्स्ट में लिखा है कि जो लोग लिख और पढ़ नहीं सकते वे शिक्षित हैं। नहीं, ज्ञान के लिए विपरीत हो गया ये। ज्ञान और कौशल दो अलग अलग चीज़ें हैं। वापस पढ़ लेता हूँ एक बार। अशिक्षित लोग वे नहीं जो लिख और पढ़ नहीं सकते, लेकिन वे लोग हैं जो सीखने के इच्छुक ही नहीं है, जो सीखना ही नहीं चाहते हैं। जो लोग लिख और पढ़ नहीं सकते वे शिक्षित हैं, ये तो गलत बात होगी। ज्ञान और कौशल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल, कौशल का मतलब सीखने की ललकता कितनी है आपके अंदर। तो केवल सेकंड वाला जो है वो सही है, फर्स्ट वाला जो है वो गलत है। बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 17 नंबर का है। यहाँ लिखा है भारत की महिला संगठन द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 में किए गए संशोधन का खुशी से स्वागत किया है। ठीक है, फर्स्ट में लिखा है कि भारत जैसी विकासशील देशों में अन्य विकसित देशों की तुलना में कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न अधिक होता है। भारत की महिला संगठन द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने, ओके, यहाँ कथन से पता चल रहा है, तो ये बात सही है कथन को देखकर। सेकंड, भारत में कई कंपनियां ऐसी समस्याओं से बचने के लिए महिलाओं को नौकरी पर रखना बंद कर देगी। ये बात गलत है भाई। सही ओनली फर्स्ट है, और ये जो ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, ये डी पे दे रखा है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है प्लास्टिक में पैक किए गए उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। यह पर्यावरण के लिए एक खतरा बन गया है। ठीक है, प्लास्टिक पर बैन होना चाहिए, जाहिर सी बात है। फर्स्ट वाला कह रहा है कि उपभोक्ता वस्तुओं को बड़े पैमाने पर होने वाले उत्पादन पर पर्यावरण को प्रभावित करने वाले बहुत से प्लास्टिक अपशिष्ट को उत्पन्न करता है। ये बात सही है पहली। सेकंड, हमें सामान के पैकेजिंग के लिए पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग शुरू करना होगा। सेकंड वाला जो है कि हमें सामान के पैकेजिंग के लिए पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग शुरू करना होगा। कथन एकदम प्लास्टिक में पैक किए गए उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। यह पर्यावरण के लिए एक खतरा बन गया है। ओके, अब निष्कर्ष क्या लग रहा है हमारे लिए, देखते हैं। पहला, उपभोक्ता वस्तुओं के बड़े पैमाने पर होने वाले उत्पादन ने पर्यावरण को प्रभावित करने वाले बहुत से प्लास्टिक अपशिष्ट को उत्पन्न किया है। हमें सामान की पैकेजिंग के लिए पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग शुरू करना चाहिए। ये गलत बात है। सही कौन सा है? ओनली फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ है कथन एवं निष्कर्ष। बहुत जल्दी इसका लास्ट वीडियो मेरा बचा है, कथन एवं तर्क। 2-1 दिन के अंदर अंदर ये वीडियो भी मैं प्री से पहले आपको डाल दूंगा। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैथ भी हमने डाली हुई है, मैथ के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, बहुत अच्छे वीडियो हैं। आज यही इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।